हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम पारस माटलिया जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने स्पेशल सिचुएशंस में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इसके ऊपर बात की थी। और उसमें पारस जी ने हमें डिस्रप्शन मॉडल के बारे में बताया था, जहाँ पे हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक सब स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करता है। और हमने कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ है वो देखी थी। आज हम अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बाकी की जो बची हुई स्ट्रैटेजीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अगला स्ट्रैटेजी है प्रीमियमाइजेशन। कि जब भी हम किसी कोई बिजनेस जो है वो प्रीमियमाइजेशन या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर जाता है तो उनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाता है और उनका कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लोज भी जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। अगर हम कंजम्पशन का पैटर्न देखें पिछले 4-5 सालों का, यानी पोस्ट कोविड अगर कंजम्पशन देखें, तो कोई भी सेक्टर में जो है आप देखेंगे तो प्रीमियम कार्स या प्रीमियम चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिक रही है। चाहे वो कार्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो कपड़े हो। तो बहुत क्लियर एक ट्रेंड जो है हमारे कंट्री में आज दिख रहा है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। बट जब हम एक कंपनी लेवल पे बात करें कि जब किसी कंपनी का जो डायरेक्शन है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर ट्रांसफर होता है तो उनका मार्जिन इंप्रूव होता है और कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लो इंप्रूव होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी किसी कंपनी एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास को टारगेट करती है तो खराब इकोनॉमी में या रिसेशन में जो है उनका लाइफस्टाइल बहुत बड़े मार्जिन से चेंज नहीं होता है। जनरली आप देखेंगे तो जो रिच अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो खराब इकोनॉमिक या डाउन टर्न्स में उनके लाइफस्टाइल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो जाती है। जहाँ पे उनके जो डिस्क्रेशनरी परचेजेस होते हैं, जहाँ पे उन कोई भी चीज़ जो नेसेसिटी नहीं है वहाँ पे उनका कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसी कारण से जो मार्केट एक साइकिल्स यानी इकोनॉमी एक साइकिल्स में चलती है विद बूम्स एंड बस्ट्स, यानी रिसेशंस एंड गुड टाइम्स। तो उसी तरह इन साइकिल्स में जो जो कंपनीज प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम करती है उनके मार्जिन्स कम अफेक्ट होते हैं, उनके जो कैश फ्लोज है वो कम इफेक्ट होता है। इसीलिए ऐसी कंपनीज जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम करती है उन्हें जनरली एक हायर वैल्यूएशन या रिचर वैल्यूएशन दिया जाता है। इसका अगर हम एक पास्ट एग्जांपल देखें तो ब्रिटानिया का एग्जांपल है, जहाँ पे मिस्टर वरुण बेरी ज्वाइन करते हैं कंपनी को और वो उनका कंपनी का डायरेक्शन चेंज करते हैं टुवर्ड्स प्रीमियम बिस्किट्स। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो है उनका मार्जिन काफ़ी हद से इम्प्रूव होता है विथ लॉट ऑफ अदर एफर्ट्स। बट प्रीमियमाइजेशन करने पे जो है उनका मार्जिन इंप्रूव होता है, उनका मोट अच्छे से क्रिएट होता है, एक ब्रांड बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है और जिसके कारण जो है कैश फ्लोस की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप देखेंगे तो शेयर प्राइस हैज डन फेयरली वेल कि जहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की और ट्रांजिशन करने के बाद जो है कंपनी हैज बीन डूइंग रियली वेल। एक और एग्जांपल आज का अगर हम देखें पूर्व जी, तो बहुत लोग जो है वो अभी बहुत ट्रैवल करने लगे हैं, स्पेशली जो है प्रीमियम होटल्स में स्टे लेने लगे हैं। मतलब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने भी ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो नोटिस किया है कि लोग जहाँ पहले होटल्स में नहीं रहते थे बट धर्मशाला में रहते थे या जो लोकल सैनिटोरियम्स होते थे वहाँ रहते थे, बट आज उनको 2 स्टार 3 स्टार होटल्स जनरली प्रेफर प्रेफर करने लगे हैं लोग। डू यू सी दैट अराउंड यू? येस, आई सी दैट लॉट। और इसके मुझे लगता है मुख्य तौर पे दो रीज़न है। एक तो आप जो कोविड आया तो कोविड के दौरान लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यू ओनली लिव वंस। तो वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कह लो या योलो जनता कह लो, कि पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट। तो एक एक ये हो गया। और दूसरा है कि जो 7 सिंस होते हैं उसमें एक है एनवी। तो ये
आज मैं कहीं पे गया, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ मेरी पोस्ट डाली, मुझे देख के आप गए, आपको लगा कि यार मैं तो ऑफिस में ही हूँ, मेरे सारे दोस्त घूम रहे हैं, तो देखा देखी लोगों ने भी ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया। तो आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन बूस्टिंग हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, एंड जो कोविड का जो एक ये टेलविंड था वो था ही। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जनरली मुझे जब भी मैं मेरी ऑडियंस से ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर मिलता है कि कोविड के बाद जो लोग हैं उन्होंने मतलब ऐसा सोच लिया है कि आज है कल नहीं है, तो जो भी है आज हम यूज कर लेते हैं, हमारा जो पैसा है हम सेव थोड़ा कम करेंगे चलेगा, बट लेट्स लिव लाइफ। तो ये दूसरा आंसर भी एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरी लो डेटा कॉस्ट इन आवर कंट्री, पीपल आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड इन दैट कंटेंट जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह जाके रह रहे हैं, वहाँ से फोटोज वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वन बिग रीजन कि जो है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज अ होल बहुत अच्छा कर रही है, जहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ गया। यानी अभी हम जब भी ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो आप देखेंगे तो पोस्ट प्री कोविड जो होटल के रेट्स थे आज एटलीस्ट डबल हो चुके हैं। तो इतनी डिमांड होटल्स की बढ़ गई है। प्लस अगर मैं मेरी कम्युनिटी का बात करूँ तो मैंने मेरी कम्युनिटी में भी ये नोटिस किया है कि जहाँ लोग पहले बहुत मतलब एंड धर्मशालाज एंड सैनिटोरियम्स जो है लोग वहाँ रहना प्रेफर करते थे, एंड दे ऑल्सो आर प्रोवाइड डिसेंट फैसिलिटीज, डिसेंट एम्यूनिटीज। बट आज उसके बावजूद भी जो है लोगों को एटलीस्ट 3 स्टार होटल्स में जाना पसंद है कि जैसे कि आपने कहा कि एक चीज़ ये है कि योलो, एंड सेकेंड इज कि स्टेटस का सवाल वापस आ जाता है कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टेटस। आप इंस्टाग्राम पे ये नहीं पोस्ट करोगे कि मैं ये वाली धर्मशाला में रुका हुआ हूँ। यू विल ऑब्वियसली वांट टू पोस्ट अ पिक्चर ऑफ ताज और प्रीमियम होटल इन द बैकग्राउंड। सो वेरी वेरी ट्रू। तो इसीलिए प्रीमियमाइजेशन हुआ है, तो डिमांड भी बहुत बड़ी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो होटल कंपनीज हैं उनके अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स जो है बहुत अच्छे से शूट अप हो गए। ये शैलेट होटल्स का एग्जांपल है, तो मार्च 21 में जहाँ पे लोगों ने बहुत ट्रैवलिंग शुरू नहीं किया था, बट उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, एंड उसके बाद जो है मार्जिन्स आर नॉर्थ ऑफ 40%। इतनी डिमांड है कि होटल्स आर एबल टू चार्ज अ गुड गुड रूम रेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच मार्जिन्स भी जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली शेयर प्राइसेस फॉलोइंग द राइज इन मार्जिन्स एंड राइज इन डिमांड्स। वन मोर एग्जांपल इज इंडियन होटल्स। सेम इंडियन होटल्स भी आप देखेंगे तो 30% क्रॉस कर चुके हैं मार्जिन, एंड ऑब्वियसली द शेयर प्राइसेस फॉलोइंग की, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा रिटर्न पिछले 1.5 2 साल में जो है स्टॉक ने दिया है। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रीमियमाइजेशन की, जहाँ पे कोई कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट होती है या प्रीमियम प्रोडक्ट्स चलते हैं, तभी यू कैन सी कि बहुत अच्छा पैसा बनता है। आप देखेंगे तो पिछले 1 1.5 साल में जो है वर्ल्ड के जो टॉप 5 रिचेस्ट में जो नंबर 1 पे बीच में आए थे वो मिस्टर बर्नार्ड आर्नोल्ट है। सो ही इज द प्रमोटर ऑफ LVMH यानी लुई विटॉन के प्रमोटर है, एंड बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड चल रहा है, उस कारण से आप देखेंगे तो जो भी कंपनीज लग्जरी प्रोडक्ट्स में काम कर रही है तो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और उस कारण से जो है वो यूरोप के सबसे रिचेस्ट एंड वर्ल्ड के भी सबसे रिचेस्ट आदमी बने। क्या बिकॉज जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जनरली हमने देखा है ऐसा कि LVMH की जो बैग्स है या LVMH के प्रोडक्ट्स है दैट स्टार्ट्स विथ एटलीस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन द लोएस्ट द चीपेस्ट प्रोडक्ट। सो प्रीमियम प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज ड्राइव गुड मार्जिन्स, विल लीड टू बेटर मल्टीपल्स एंड गुड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस। कमिंग टू नेक्स्ट स्पेशल अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड सस्टेनेबल ओवर टाइम। तो कुछ कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को भी प्ले करना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट ऑल्सो गिविंग रिस्पेक्ट टू देयर अंडरलाइंग शॉर्ट टर्म साइकिल्स। तो ट्रेंड्स में अगर हम बात करें तो एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स का जो शेयर है रिटेल क्रेडिट में वो बहुत लो था इंडिया में, विच वॉज नियरली 25% इन 2007, जो आज भी करीबन 35 36% के आसपास है। जबकि अगर आप डेवलप्ड नेशंस देखेंगे जहाँ पे क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल है तो ये रेशियो बहुत हाई है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म सस्टेन ग्रोथ ट्रेंड है जहाँ पे बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। अगर हम अनसिक्योर्ड लोन्स रिटेल क्रेडिट में बात करें अगर इजी टर्म्स में,
तो लोग ऐसे चीजें लोन पे लेते हैं जहाँ पे जिसका अप्रिसिएशन नहीं होता है, डिप्रिसिएशन होता है, यानी कुछ कोलेटरल नहीं होता है। जैसे कि मतलब आपने भी ये ट्रेंड देखा होगा कि लोग आज गाड़ियां जो है, फोन्स जो है, एयर कंडीशनर्स, अगर हम पिछला 3-4 महीना देखें तो लोग ये सारी चीजें ईएमआई पे ले रहे हैं। तो ये जो शेयर है रिटेल क्रेडिट अनसिक्योर लोन्स का, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका बिगेस्ट मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज बजाज फाइनेंस और उनके जैसे एनबीएफसीज हैं। अगर एक और बहुत बड़े ट्रेंड की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में सारी कैपिटल मार्केट कंपनीज ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 15 करोड़ जो है डीमैट अकाउंट्स हो गए, तो उसके कारण बीएससी का शेयर प्राइस भी जो है बहुत अच्छा चला है। प्लस पीपल आर नाउ डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, जिसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट बीएससी को मिला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रेंड जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जहाँ पे आज के तारीख में फिर भी इंडिया में हार्डली 10% पॉपुलेशन ऐसी हुई है जिनके अभी डीमैट अकाउंट्स हुए हैं। तो जहाँ पे डेवलप मार्केट्स में ये जो शेयर है वो दैट इज मोर देन 50-60%। तो बहुत रूम फॉर ग्रोथ है, ट्रेंड यहाँ से सस्टेनेबल है कि लॉन्ग टर्म में तो ये ट्रेंड जो है अपवर्ड ही होने वाला है। तो ये सारी कंपनीज जो है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज जो है, वो काफ़ी अच्छा इन द लॉन्ग रन कर सकती है। चाहे वो एक्सचेंज हो गए, बीएससी एनएससी एमसीएक्स जैसे, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो गए, सीडीएसएल एनएसडीएल जैसे, चाहे वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, आनंद राठी, 360 ONE, वैम जैसे, या मतलब जो भी रिलेटेड है मार्केट से, वो सारी कंपनीज जो है आप देखेंगे तो पिछले 1.5-2 सालों में बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट साइकिल जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बहुत अच्छा कर रही है, बट ऑब्वियसली इनकी शॉर्ट टर्म साइकिल्स को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेंड बहुत फेवरेबल है फॉर दीज कंपनीज। एंड एमसीएक्स का भी एग्जांपल है कि आप देखेंगे तो जो एफएनओ का, कमोडिटीज मार्केट का एफएनओ का साइज है, वो भी ऑलमोस्ट 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में। तो बहुत बड़ा ट्रेंड है ये जो अपनी कंट्री में प्ले आउट हो रहा है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन। तो अपूर्वा जी, इसमें आपसे एक सवाल है कि आज आप अगर खाना ऑर्डर करते हो तो कैसे करते हो? ऑर्डर अगर करना है तो जोमेटो या स्विगी से कर लेंगे। और 10 साल पहले की बात करें तो? प्रेफरेबली खुद जाकर नीचे जाके खा के आएंगे, या फिर आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो डिलीवर कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नीचे जाके ही खाना पड़ता है। सही बात है। तो मैं अभी रोड शो पे था, तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो जो फनीस्ट आंसर मुझे ऑडियंस से मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि 10 साल पहले आप कैसे खाना मंगवाते थे। तो उन्होंने कहा कि जो घर में सबसे छोटा होता था उसको एक लिस्ट थमाई जाती थी, पैसे थमाए जाते थे और वो जाके लेके आता था। तो आज जो है वो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हम खाना आज एप्लीकेशंस लाइक स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। जहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे लोग थोड़ा प्लेटफॉर्म फी भी जो उन्होंने अभी चार्ज करनी शुरू की है पिछले 1.5-2 सालों से, तो वो भी लोग आर विलिंग टू पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तौर पे आप खाना ऑर्डर कर पा रहे हो। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन के कारण प्ले आउट हो रहा है, तो वो है ईवीज का। कि जहाँ पे जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है, यानी इंटरनल कंबशन इंजिन वाले व्हीकल है, उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट हमें 7-8-10 रुपये आता है, जबकि ईवी में द कॉस्ट इज लेस देन 1-1.5 रुपी। तो बहुत बड़ा गैप है रनिंग कॉस्ट में। तो उस कारण से ईवी एज अ सेक्टर भी जो है बहुत अच्छा सा चल रहा है, प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, तो वो भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो ईवी में बेस्ट एग्जांपल इज अगेन टाटा मोटर्स की, जहाँ पे जो है 2019 में जो है उन्होंने फर्स्ट ईवी लॉन्च की थी। एंड वहाँ से द जर्नी हैज़ बीन वेरी गुड कि आज दे आर द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट। दे हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ ई पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स इन द कंट्री। एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी कि जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। एंड इफ दिस कंटिन्यूज, यानी जब ऐसा होता है कि आपका बैटरी कॉस्ट कम हो जाता है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो और भी सस्ती हो जाएंगी, एंड दिस विल बी अ बिग फिनोमिनन इन द कंट्री। एंड जैसे हमने स्विगी जोमेटो का बात किया, तो अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था कि जोमेटो ने जो है वो प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना शुरू किया, एंड बिकॉज ऑफ विच
वो ब्रेक इवन कर पाए, प्रॉफिटेबल बन पाए, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री दैट जोमेटो इज डूइंग रियली वेल। स्विगी ने भी बहुत रिसेंटली आईपीओ फ्लोट करने का बात किया है। सो दैट इज वेयर द यू नो द सेक्टर इज शिफ्टिंग टू, कि टेक्नोलॉजी के कारण डिसरप्शन हुए बहुत सारे सेक्टर्स, जिस कारण से बहुत सारे ईटरीज को फायदा हुआ है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा तो 2-3 हफ्ते पहले जोमेटो ने अनाउंस भी, ऑलमोस्ट आई थिंक एक महीना हो गया, कि जोमेटो ने अनाउंस किया कि वो उनकी प्लेटफॉर्म फी 25% से बढ़ा रहे हैं। तो फॉर देम द बेस इज ऑलरेडी सेट। वो अगर 25% से प्लेटफॉर्म फी बढ़ाएंगे तो उनका रेवेन्यू बहुत इजीली 25% से बढ़ भी जाएगा। बहुत कम ड्रॉप आउट्स उन्हें देखने मिलेंगे, इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज शिफ्ट। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो बहुत सारे सेक्टर्स में हमें देखने मिल रहा है, एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द मार्केट्स। तो अगेन आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स में हम देखते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होते हैं फॉर देयर कंजम्पशन। तो अगेन आपसे एक सवाल है कि जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हो तो आप कहाँ से करते हो? हम तो मोस्टली जो लोकल किराना शॉप है वहीं से करते हैं। हमने फ़िलहाल अब तक तो जो वो 10 मिनट शॉपिंग वाले जो ऐप्स है वो अब तक एटलीस्ट इन आवर होम्स इट इज़ नॉट सो मच प्रेवलेंट। ओके। सो आप डीमार्ट या डीमार्ट, स्टार बाज़ार एंड द लोकल किराना शॉप। ओके, ओके। Apurva ji, have you been to or have you heard from anyone how it works in the US? मोस्टली वो लोग वो जो वॉलमार्ट वगैरह जो बड़े स्टोर्स है महीने में एक आध दिन जा कर के पूरे महीने का राशन या ज़्यादा शायद ज़्यादा जमा करके रख लेते हैं एंड दैट्स हाउ दे डू इट। वेरी ट्रू। सो यूएस में मतलब आप देखेंगे ना तो कोई भी आपको ऐसा छोटा किराना शॉप या ऐसा कुछ नहीं दिखता है यूजुअली। एवरीवन गोस टू बिग शॉप्स लाइक वॉलमार्ट, या अगर हम हमारे इंडियंस की बात करें तो पटेल स्टोर भी है, तो वो भी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स है जहाँ पे लोग जाके शॉपिंग करते हैं। And this is also shift of trend that we are experiencing in India, कि जहाँ पे लोग डीमार्ट है, जियो रिटेल है, वहाँ पे जाके आज जियो मार्ट है, वहाँ पे जाके लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने लगे। कुछ कुछ जगह पे तो मुझे हमारी ऑडियंस ने ऐसा भी कहा कि हम फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ब्लिंकिट से जो है हमारी ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो big shift that is happening in our country, from unorganized local kirana players to retail chains like DMart, JioMart and players like Blinkit। अगर एक और हम पास्ट एग्जांपल का बात करें कि जो प्ले आउट हो चुका है ऑलरेडी, विच इज काइंड ऑफ, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ फिट नहीं होता है बट कैन बी कंपेयर्ड। तो वापस आपसे सवाल है कि आपका डीमैट, आपका जो बैंक अकाउंट है, क्या वो आज एक पब्लिक बैंक में है या एक प्राइवेट बैंक में है? दोनों में ही है, इनफैक्ट दोनों में ही है बट मोस्टली आई यूज़ द प्राइवेट वन। ओके। एंड 20-25 years बैक? इन माई डैड्स केस इट वॉज PSU बैंक। तो उनके पास जो जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तब से लेकर के अब तक वही सेम अकाउंट और वही सेम PSU बैंक, वही सेम ब्रांच में अकाउंट है। वेरी ट्रू। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑलरेडी पिछले 20-25 सालों में हुआ है, कि जहाँ पे लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट बैंक में शिफ्ट हुए, विट नॉट एग्जैक्टली अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, बट यही है कि जहाँ पे सर्विस बहुत बेटर मिलने लगी है, क्लीनलीनेस ब्रांच का अच्छा है, आपका जो स्टाफ है काफ़ी प्रोफेशनल है, जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत अच्छा है। तो उस कारण से मतलब आज प्रोबेबली 5-6 और हायर नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ 10 विल हैव और बी यूजिंग रेगुलरली अ प्राइवेट बैंक अकाउंट rather than a public bank account now। तो now we've seen a lot of changes happening in the public sector banks also। बट अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो PSU बैंक्स वर फार बिहाइंड द कर्व कंपेयर टू गुड प्राइवेट बैंक्स। तो वो भी एक ऑर्गेनाइज शिफ्ट है जो ऑलरेडी हमारी कंट्री में प्ले आउट हो चुका है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दे सकूँ तो आप जैसे ही आपने ये बैंक्स का एग्जांपल कहा, वैसे मेरे ध्यान में एक कुरियर सर्विसेज का आया कि आज से 20 साल पहले, 20 या इवन इनफैक्ट फॉर दैट मैटर लास्ट 100 से लेके लास्ट पिछले 20 साल तक
post offices were the only thing that were used to deliver your courier or letters or whatever. लेकिन पिछले 10 से 15 साल में कुरियर सर्विसेज हैव टेकन ओवर, तो जो पोस्ट कार्ड के जो लाल डब्बे होते थे वो अब आपको कहीं नहीं दिखते. इफ़ यू वांट टू सेंड सम लेटर, पहली बात तो लेटर का जो भेजना है वो ही कम हो गया, और अगर भेजना भी है तो इट इज़ ऑलवेज थ्रू अ कुरियर सर्विस. पोस्ट ऑफिसेज आई थिंक पैसे जो डिपॉजिट करने वाला जो चीज़ है उसके लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, रादर देन सेंडिंग लेटर्स. वेरी गुड एग्जाम्पल कि मतलब अगेन एक अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज शिफ्ट हुआ है कि जहाँ पे बेटर सर्विस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, बेटर प्राइस पे लोग शिफ्ट हो रहे. अगेन दैट इज वन एग्जांपल ऑफ डीमार्ट की जहाँ पे लोग मतलब जनरली मैं मेरी ऑडियंस को पूछता हूँ कि आप डीमार्ट से या डीमार्ट जैसे चेन से क्यों खरीदते हो, तो दो तीन जवाब मिलते हैं. एक तो ये है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट है, दूसरा सस्ता है, और तीसरा कि सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है. तो एक बहुत एफिशिएंट वे में काम हो रहा है जिसके कारण ये शिफ्ट जो है हम देख रहे हैं. ऐसा सिमिलर शिफ्ट हमें ज्वेलरी में भी दिख रहा है कि जहाँ पे आज मेजर सिटीज में मैंने ट्रैवल किया तो लोग जो है गोल्ड ज्वेलरीज लेते हैं, तो जनरली वो भी तनिष्क जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर से लेने लगे. इवन इन स्मॉल सिटीज की जहाँ पे मतलब टियर 2 सिटीज में भी जो है लोग तनिष्क जैसे रिटेल चेन प्लेयर्स को प्रेफर करने लगे कंपेयर टू देयर ट्रेडिशनल सुनार्स और द नियर बाई लोकल शॉप. तो बहुत सारी जगहों पे ये हमें अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट देखने मिला है. अगर हम एक और लिस्टेड नहीं है कंपनी, लेकिन एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो लेंसकार्ट इज़ वन वेरी बिग एग्जांपल, जहाँ पे हम एक लोकल चश्मे की दुकान से चश्मे लेते थे, बट आज बहुत सारे लोग जो है वो लेंसकार्ट से लेने लगे हैं. इवन दो ऑनलाइन नहीं लेंगे तो भी लेंसकार्ट की शॉप जाके जो है चश्मे लेने लगे. तो अगेन दैट इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट दैट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स. एक और एग्जांपल रिलैक्सो का है कि जहाँ पे एंड इसके पीछे रीजंस भी है कि डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, कंप्लायंस बहुत बढ़ गया, टैक्स कंप्लायंस बहुत बढ़ गया. उसके कारण भी जो है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया बिजनेस करना. एंड दैट गेव गुड बूस्ट टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक रिलैक्सो की जहाँ पे दे आर डूइंग इट ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सस्ता प्लेयर्स, सस्ता प्रोडक्ट्स, विच इज वन ऑफ द रीजन दैट दिस कंपनी इज डूइंग वेल. तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है मार्केट शेयर धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो गेन कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्रिएट वेल्थ. वन मोर एग्जांपल इस पॉलिसी बाजार की जहाँ पे लोग पहले सिर्फ उनके एजेंट्स के थ्रू इंश्योरेंस करते थे. आज मतलब अब तक बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं हुआ है, बट कई सारे लोग जो है अभी इस तरह के ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के थ्रू जो है अभी पॉलिसीज खरीदने लगे हैं. इफ़ यू सी पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार का वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 90 लाख प्लस लोगों ने जो है पॉलिसीज खरीदी है, एंड 19 मिलियन यानी 1.9 करोड़ पॉलिसीज जो है वहाँ पे वहाँ से उन्होंने इशू की है. तो अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी बिग शिफ्ट दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आर इकोनॉमी. अगर हम लास्ट हमारी स्पेशल अपॉर्चुनिटी का बात करें, डिसरप्शन का एन, तो न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स जो या तो नए हैं या ऐसे सेक्टर्स जो 10 साल पहले रेलेवेंट नहीं थे. तो बहुत सारी चीज़ों के कारण, चाहे वो गवर्नमेंट फोकस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कंजम्पशन की पैटर्न चेंज हो रही हो, उस कारण से जो ये सेक्टर्स है वो आज रेलेवेंट बने हैं या उनका नया जन्म हुआ है. तो वहाँ पे पैसे बनने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि अभी अभी सेक्टर स्टार्ट हुआ है. तो रूम फॉर ग्रोथ बहुत बड़ा होता है कि जहाँ पे वो उनके प्रीवियस सेक्टर्स या प्रीवियस जो इनकम्बेंट्स हैं उनसे मार्केट शेयर स्टील करते हैं, या बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नया मार्केट क्रिएट करते हैं. तो डिफेंस इज अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल की जहाँ पे आपने देखा होगा तो आई थिंक मोर देन 50% ऑफ टुडेज डिफेंस कंपनीज हैव बीन लिस्टेड इन लास्ट 3-4 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट बना है इन लास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फोकस, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉट ऑफ रेगुलेटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इस कारण से जो 10 साल पहले डिफेंस वॉज नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द मार्केट, बट नाउ इट इज स्टार्टिंग टू बिकम अ बिग पार्ट ऑफ द मार्केट, एंड धीरे धीरे यहाँ पे जो रूम फॉर ग्रोथ है वो भी बहुत बड़ा है. तो धीरे धीरे ग्रोथ हमें यहाँ पे भी देखने मिल रहा है. वन very big example, if you talk about new sector is online streaming, कि जहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा फायदा टिप्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को हुआ है कि जहाँ पे दे ओन टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, जहाँ पे उनको 60 years का कॉपीराइट मिलता है.
तो जब भी इनमें से कोई सॉन्ग है जो प्ले होता है एंड उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो सम और अदर रॉयल्टी गोज टू द कंपनी विच ओन्स द सॉन्ग, लाइक टिप्स इंडस्ट्रीज। तो पहले अगर कोई सिंगर ऐसा है जो कॉन्सर्ट में जाके गाना गा रहा है, तो उन्हें वो कॉपीराइट देना पड़ता था टिप्स इंडस्ट्रीज को। बट अगर कॉन्सर्ट्स की हम बात करें तो बहुत लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड लोग जा पाते हैं। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, या आपके जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो फी चार्ज करते हैं, तो उसमें से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू शेयर टिप्स को जाता है, बिकॉज ऑफ विच टिप्स इंडस्ट्रीज इज डूइंग रियली वेल। एंड मतलब इसका एक बहुत बड़ा कारण एटलीस्ट हमारी कंट्री में ये है कि जियो आया, तो जियो के कारण जो है डेटा कॉस्ट बहुत अब हमारी कंट्री में कम हो गया। आई थिंक वी आर वन ऑफ द लोएस्ट डेटा कॉस्ट in the world. We have the one of the lowest data cost in the world, because of which a lot of new industries have propped up, जहाँ पे इन्हें बहुत बड़ा फायदा लो डेटा कॉस्ट का हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो बिफोर जियो हम महीने का हार्डली 1 या 2 GB यूज़ करते थे। हम तुरंत मैसेज करके नेट बंद कर देते थे, या जो भी नेट का काम होता था वो होने के बाद इंटरनेट बंद कर देते थे। लेकिन आज के समय में 24/7 इंटरनेट हमारा चालू रहता है। दिन में 1.5 से 2 GB का यूजेज मिल जाता है, एंड वाईफाई हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी एक्सेसिबल कम्पेयर टू 10 years अगो। तो उस कारण से भी जो है डेटा के यूजेज में इशू नहीं है। ना वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि आपकी अगर कोई फेवरेट मूवी होगी, तो आप फेवरेट मूवी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार 15 बार देखेंगे, उससे ज़्यादा मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो उससे ज़्यादा कोई मूवी, एक ही मूवी बार बार देखेंगे। लेकिन सॉन्ग्स की हम अगर बात करें, तो हमारे जो फेवरेट सॉन्ग्स है, वो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स हम मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स भी ओवर आवर लाइफ टाइम हम सुनते हैं। कि आज भी हम 1970s 1980s के गाने सुनते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। हमारे पेरेंट्स को उसके भी पहले के सॉन्ग्स जो है वो अच्छे लगते हैं, तो वो भी सुनते हैं। एंड दैट इज द यूनिक बिजनेस मॉडल विच टिप्स इंडस्ट्रीज इज प्लेइंग ऑन। तो बिकॉज ऑफ लो डेटा कॉस्ट जो है, आज उनका करीबन 70% रेवेन्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। करीबन 40-45% रेवेन्यू जो है यूट्यूब से आता है। जिस कारण से इनका जो अर्निंग्स है वो बहुत बूस्ट हुआ है, और उस कारण से आप शेयर प्राइस भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस कोविड बॉटम उनका जो शेयर प्राइस है वो 25%, 25 टाइम्स 30 टाइम्स के आसपास जो है वो बढ़ा है, बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन कंजम्पशन ऑन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एक और इंडस्ट्री का अगर हम बात करें जो न्यूली डेवलप हुआ है, विच इज बिकॉज ऑफ ईवीज। तो ईवी अगर है तो ईवी के साथ उनका चार्जिंग भी ज़रूरी है। तो चार्जिंग अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो चार्जर उनका एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स से बनाते हैं, वेरी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पे कुछ कुछ अगर आप पब्लिक इंफ्रा चार्जर्स भी देखेंगे, ईवी चार्जर्स, तो जो है वो एक्जीकॉम मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा उनके लिए भी रूम फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, कि जहाँ पे जैसे जैसे ईवी का सेल्स बढ़ेगा, ईवी का शेयर बढ़ेगा, तो कंपनीज विच विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ईवी लाइक एक्सिकॉम शुड आल्सो डू फेयरली वेल इन द कमिंग टाइम्स। तो ये हमारी डिसरप्शन केस स्टडीज का आखिरी एग्जाम्पल था, एक्सिकॉम टेल सिस्टम्स का, कि जहाँ पे एक नया सेक्टर इमर्ज हुआ है। तो हमने देखा कि किस किस तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती है इन द डिसरप्शन मॉडल। उनके हमने कुछ पास्ट एग्जाम्पल्स देखे, करंट एग्जाम्पल्स देखे। हमने ये भी देखा कि जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है उसमें किस तरह का पैसा बन सकता है। कुछ कुछ बहुत शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के आप जो है मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। श्योर, एब्सोल्युटली। सो पारस जी, काफ़ी डिटेल में आपने विथ एग्जाम्पल्स ये समझाया कि कैसे ये डिसरप्शन मॉडल काम करता है। तो कुल मिलाकर के मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि देर आर 10 डिफरेंट, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के अंदर 10 छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज है। सो डिसरप्शन मतलब कि देर आर 10 स्मॉलर स्ट्रैटेजीज विच आर देयर इन दिस ब्रॉडर बिगर डिसरप्शन स्ट्रैटेजी। और आपको मार्केट से पैसा बनाने के लिए एक या दो स्ट्रैटेजी ही काफ़ी हो जाती है। यहाँ पे हमने पारस जी ने 10 स्ट्रैटेजीज दी है। सो थैंक्स अ लॉट पारस जी फॉर शेयरिंग दीज स्ट्रैटेजीज विद अस। अब ये जो भी सारी जो स्ट्रैटेजीज है, ये कुछ एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकती है। इट कैन बी स्लाइटली चैलेंजिंग, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि 10 में से कौन सी कब कहाँ आ जाएगी, और वेदर इट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो पारस जी, ये रिटेल इन्वेस्टर्स इस पे कैसे इस
डिसरप्शन मॉडल का बेनिफिट ले सकते हैं? तो जनरली अपूर्वा जी, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती है कि वो सारी इतनी सारी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज थाउजेंड्स ऑफ लिस्टेड कंपनी में ट्रैक कर पाए। तो और जैसे आपने कहा कि अगर मतलब समझो उन्होंने कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई भी की कि हमने जहाँ देखा इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग में जहाँ पे कोई प्रमोटर बाई करता है, तो उनका इंटेंशन जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन्हें एक अच्छा फेयर आइडिया होता है कि किस प्रमोटर का हिस्ट्री कैसा रहा है, उनका इंटेंट अभी जो उन्होंने स्टेक बाई किया है तो क्या है। तो इसी तरह से ये सारी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ के खुद के बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं जो जानना भी ज़रूरी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये थोड़ा चैलेंजिंग हो या डिफिकल्ट हो, या सारे जो इन्वेस्टर्स है वो नहीं कर पाए। तो उनके लिए सर हमने बहुत एक नया फंड हम हमारा लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे यही डिस्ट्रप्शन मॉडल को यूज़ करके जो है हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को इन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा मिल सके उसका हम प्रयत्न करेंगे। तो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड का बहुत शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा मैं, कि क्यों आपको सैमको के स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड जो आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 5 बड़े कारण हैं। पहला, जो हमने अभी ये पूरा डिस्क्रिप्शन मॉडल समझा, वो डिस्क्रिप्शन मॉडल पे ही ये फंड काम करता है कि हमारे लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या है, कहाँ है, कैसे है, वो बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है, वेल आर्टिकुलेटेड है, और एक काफ़ी एग्जॉस्टिव जो है मॉडल हमने क्रिएट किया है जहाँ पे हम ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाएंगे। दूसरा है कि यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी सेक्टर्स या सिचुएशंस में जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी सेक्टर में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी तो वहाँ पे हम जो है हमारा फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा है कि यहाँ पे ये यूनिवर्स एग्नोस्टिक है, यानी किसी भी मार्केट कैप क्लासिफिकेशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर स्मॉल कैप में स्पेशल अपॉर्चुनिटी चल रही है तो स्मॉल कैप ले सकते हैं, लार्ज कैप में चल रही है तो लार्ज कैप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जनरली एक वेरिएबल मतलब बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में काम कर सकती है, तो वो रेस्ट्रिक्शन इस फंड में नहीं रहेगा। जहाँ पे भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे पोर्टफोलियो जो है क्रिएट होगा। सेकंड की सॉरी फोर्थ की, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप जब खुद से ट्रेड करते हैं या खुद से आप म्यूचुअल फंड शिफ्ट करते हैं, यानी जब आप एक सेक्टरल फंड को लेके दूसरा बेच के दूसरा सेक्टरल फंड लेते हैं या एक थीमेटिक फंड बेच के दूसरा लेते हैं, तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस आता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। लेकिन ये फंड को आप इस तरह देख सकते हैं कि एक सेक्टरल रोटेशन फंड के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे जो भी सेक्टर में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज चल रही है, जो भी स्टॉक्स में स्पेशल अपॉर्चुनिटी चल रही है, वहाँ पे ये रोटेशन करता रहेगा स्पेशल अपॉर्चुनिटी खत्म होने के बाद, या उनका जो गेन्स हमें लगता है कि इतना गेन्स होना चाहिए वो होने के बाद जो है हम वहाँ से निकल के कोई दूसरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेंगे। तो एक टैक्स एफिशिएंट मॉडल है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट की एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा जहाँ पे 4 से 5 सेक्टर्स मिनिमम रहेंगे, जहाँ पे भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज चल रही है, जहाँ पे भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के कारण या तो अर्निंग्स मोमेंटम है या तो आपका प्राइस मोमेंटम है, तो उस तरह के स्टॉक्स जो है इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स जो है वो इस फंड में पिक किए जाएंगे, जिसके कारण एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिलेगा। तो कितना एलोकेट करना चाहिए वो भी समझना ज़रूरी है। तो अगर हम इंडस्ट्री देखें आज के समय में, तो इंडस्ट्री में ये सारे जो है थीम्स है, ये सारे जो है सेक्टरल फंड्स भी है। तो आज के समय में करीबन 15% जो इक्विटी एओएम है हमारी इंडस्ट्री का, वो थीमेटिक या सेक्टरल फंड्स में, इन सारे फंड्स में बैठा हुआ है। तो जहाँ पे भी जब भी इन सारे थीम्स में सेक्टर्स में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उन सेक्टर्स को उन थीम्स को जो है हम हमारे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, जिस कारण से एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा अक्रॉस थीम्स, अक्रॉस सेक्टर्स, जहाँ पे आपको एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपको टाइमिंग नहीं करना है। वो एंट्री एग्जिट्स विल बी टेकन केयर बाय द फंड। और इस कारण से अगर आप थीमेटिक फंड्स में, सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आप आपका जो एलोकेशन है फॉर थीमेटिक्स और सेक्टरल फंड, तो उसका आप 30 से 50% जो है एलोकेशन इस फंड में दे सकते हैं, क्योंकि इस फंड में ये सारे ही सेक्टर्स को लेने का फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आप आपके पोर्टफोलियो का 5 से 7% जो है वो भी आप इस फंड को दे सकते हो, क्योंकि आपका एक थीमेटिक या सेक्टरल प्ले जो है वो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगा, जिसके कारण एक अच्छा
फायदा आपको देखने मिल सकता है। स्कीम फीचर का बात करें तो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI। मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये है। मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 है। एग्जिट लोड 2% रहेगा पहले साल में, दूसरे साल से कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो आप पैसा डाल रहे हो तो कम से कम 1 साल का तो लोड हमने लगाया है, बट आप एक अच्छा 4 से 5 साल का व्यू लेके चलो कि इस फंड में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्ले आउट करनी है, तो 4 से 5 साल का व्यू आपका होना चाहिए और उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट लेवल एंड रिस्कोमीटर है। अ, हमारी NFO डेट्स भी बहुत स्पेशल है। पूर्वा जी, हमने NFO डेट्स जो है वो 17 मई से लेके 31 मई की हमने रखी है। तो हमारे इस फंड का अगर आप डेट्स नोटिस करेंगे तो 31 मई को NFO बंद होगा, तब तक आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स है, आपके पैसे जो है फंड में आ गए होंगे। एंड 4 दिन के बाद हमारे गवर्नमेंट इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा जो 4 जून है। तो वहाँ पे अगर हमें कुछ वॉलीटिलिटी मिलती है या ज़्यादा चांस मिलता है तो हम बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर पाएंगे। तो हमने एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे NFO के डेट्स में भी हमने कोशिश की है कि हम एक अच्छा वॉलीटाइल पीरियड में, या हमें मार्केट जो है एक अच्छा डायरेक्शन इलेक्शन के बाद लेंगे तो उसका हम फायदा उठा पाएंगे एज अ फंड। तो इसीलिए डेट्स भी जो है इस तरह से सेट हुई है, जहाँ पे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी इलेक्शन का है तो वो भी हम फायदा उठा सके। तो इतना ही था अपूर्व जी मेरे साइड से। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो पारस जी, आई थिंक आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, तो मेरी ओर से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट इन केस अगर कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन रहेंगे तो वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट ऑन योर बिहाफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपने पूरा ये समझाया कि कैसे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ार में आती है, और 10 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अलग अलग तरीके की आ सकती है, और उन 10 के अंदर तो और भी बहुत सारे स्कोप और पोटेंशियल है। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई एंड बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग। तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे ये रिकमेंड करूँगा कि आपके फ़ंड को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें और उसमें भी कुछ इन्वेस्ट करें। थैंक यू अपूर्व जी। थैंक यू। तो ये थे पारस माटलिया जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में बात की थी, और इसमें हमने डिसरप्शन मॉडल के ऊपर फोकस किया। तो डिसरप्शन इज़ एन एनाग्राम एंड विच रिप्रेजेंट्स 10 सब स्ट्रैटेजीज़। तो अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हमने देखी, जैसे कि डिजिटाइजेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रीमियमाइजेशन, ऑर्गेनाइज शिफ्ट, ये सारी हमने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की, और इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो इसके ऊपर भी बात की। और पारस जी और सैमको म्यूचुअल फंड एक इसके ऊपर एक फ़ंड भी लेकर के आ रहा है जिसका नाम है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसका NFO ऑलरेडी खुल चुका है और 31 मई को बंद होने वाला है। तो जो भी इन्वेस्टर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ से बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ये फ़ंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हम बात करेंगे और उनसे मार्केट्स में कैसे आप एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज से बेनिफिट कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.